ये बार भाई सॉलिड था मेरे कि साथ में थे, अब काम की वजह से इधर उधर चले गए। इस ट्रैक का नाम इसीलिए जाने दो रखा है कि हसल के बारे में बात कर रहे हैं आप। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप। और गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक तड़कते फड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, काम भारी का एक नया ट्रैक रिलीज हुआ है जिसका नाम है जाने दो, प्रोड्यूस बाय भारी बीट्स। और आपको पता है काम भारी बहुत ही भारी आर्टिस्ट है भाई, तो आज इनके गाने पे हम करते हैं रिएक्ट। और अगर गाइस आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना चलते हैं सीधे ट्रैक की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस। छोड़ के गए उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, दिल तोड़ के गए उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, जो छोड़ के गए उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, दिल तोड़ के गए उन्हें जाने दो। वो आए थे पास मेरे जानने को राज मेरे, कौन मेरे दुश्मन कौन मेरा साथ, तेरे दोस्त मेरे कल तक थे आज नहीं साथ मेरे, छोड़ के वो भागे पैसा नहीं हाथ मेरे। तूने बोला था वो सब कुछ सही है मेरे में, घमंड तेरे में नहीं है, मैं तेरे लिए गलत और तू मेरे लिए सही है। मेरी सिंपैथी एम्पैथी तुझे नहीं चाहिए, वो लोग मुझे मिस नहीं करते, वो गलतियों को ठीक नहीं करते, वो कॉल मेरा पिक नहीं करते, वो साथ मेरे स्पीक नहीं करते। माँ मेरी कढ़ाई में बिजी, माशू का पढ़ाई में बिजी, भाई मेरा लड़ाई में बिजी, जिंदगी कभी नहीं इजी। ये बार भाई सॉलिड था कि मेरी कढ़ाई में बिजी, मेरा माशुका मेरी पढ़ाई में बिजी और भाई मेरा लड़ाई में बिजी। गजब गजब। वो कहीं ना कहीं वही बता रहे कि जो दोस्त साथ में थे अब काम की वजह से इधर उधर चले गए, जैसा वो दिखाया भी कि वीडियो में थोड़ा मीन भी दिखाया कि कौन मीन जो दोस्त थे या। उनको भी रेफर करा गया है। वही बोल रहे हैं कि हसल के बारे में बात कर रहे हैं अपना, और अपने फ्रेंड्स के बारे में, कौन सही थे कौन दो मुंहे थे जिन्होंने अपने बैक स्टैप किया, उस तरह की बातें कर रहे हैं। तभी वो कह रहे गाइस, ट्रैक का नाम इसीलिए जाने दो रखा है कि भाई मतलब जो शायद ठीक नहीं थे हमारे लिए वो जा चुके थे, उन्हें लेट देम जाने दो। और उसके बारे में एंड मूव ऑन वाली बात है ना कि यार मूव ऑन करो वाली बात, अटके रहना नहीं है, अटके रहना नहीं है। गाइस, आपने अगर नोटिस करा होगा तो भाई स्टार्टिंग में बीट इतनी वो नहीं है, फिर अचानक से बीट का ना वो स्टार्ट एक टेम्पो स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत सही वो दे रहा है। और भाई जिस तरीके से इसमें वर्ड प्ले करे गए, बहुत सिंपल रखे गए लिरिक्स को, पर उनके साथ शब्दों के साथ जो खेला हुआ है और जो राइमिंग, जिस तरह से राइमिंग स्कीम्स को और पैटर्न्स को बिठाया गया है ना, स्ट्रक्चर को, वो बहुत सही साउंड कर रहा है, सही साउंड कर रहा है। और जिस तरीके से रिदम बैठा रहे हैं, रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं, रेफरेंसेस अच्छे हैं। इस तरह का रिदम काम भारी का देखने को नहीं मिलता। काम भारी ना ज्यादातर आपके एग्रेसिव उसमें देखने को मिलते हैं। ये ट्रैक इनका बहुत मतलब काम मोड में सटल वाला है। एक इनका ट्रैक बहुत पहले था जिसमें वो एक पोएटिक उसमें बैठ के वो कर रहे थे, एक वाला ट्रैक है। हाँ, अगर आप काम भारी का फ्लो देखेंगे ना, तो काम भारी का फ्लो में आपको एक मतलब वो नहीं नजर आएगा, एक सिंपल सा पैटर्न नजर नहीं आएगा, ज्यादातर बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। और बाकी इस ट्रैक में बातें बहुत डीप बोल रहे हैं अभी तक, जिस तरह का खास करके ये जो कोटेबल इन्होंने यूज किया कि भाई मेरी माँ कढ़ाई में, माशुका पढ़ाई में, भाई लड़ाई में, बहुत सही। मतलब वो देखिए ना, राइमिंग को जो बिठाया है बहुत अच्छा बिठाया, और रेफरेंस देखिए, कढ़ाई का रेफरेंस, पढ़ाई का रेफरेंस और लड़ाई का रेफरेंस, तो दो तीन तरीकों से ये चीज मिला है। और स्टार्ट गाइस बहुत अच्छा है। तो काम भारी से जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह के इस बार एक नई पेशकश लेके आए हैं। मुंबई हिप हॉप सीन के यार वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट, मतलब काम भारी। और पता नहीं, मेरी समझ भी नहीं आता, एक दिन हो गया ट्रैक को, एक काफी दिन, 2-3 दिन हो गए ट्रैक को, 60,000 65,000 व्यूज हैं। गाइस प्लीज ऐसे असली हिप हॉप ट्रैक्स को आप सुनिए गाइस प्लीज। ये ट्रैक्स ना अच्छे ट्रैक्स हैं, इनमें आपको आर्टिस्ट की एक तो वर्सेटैलिटी दिखती है, उसकी पेन कैपेबिलिटी दिखती है कि कैसी लिखाई है उनकी, और कितने अच्छे लेवल में शब्दों के साथ खेला गया है, उनकी यूनिकनेस पता चल रही है। 5 मिनट से ऊपर का ट्रैक है, 5 मिनट 11 सेकंड का, तो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है ये ट्रैक ठीक से। और इतना सही वो, मतलब हम इतनी बातें बोल पा रहे हैं अभी हार्डली 38 सेकंड 39 सेकंड हुए गाइस, हार्डली। दुनिया ने साथ है जोड़ा पर मैं मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं मेरे म्यूजिक में बिजी, वो शॉर्टी वो स्माइल दी चीजी, मेरे लिसनर्स गाने ये सुनने में बिजी, जिम्मेदारी कंधे पे फील करूं डीजी, मैं प्रेम करूं खुद को और ट्रेन करूं खुद को, वो अखाड़ काम भारी बोल दिया खुद को, मेरे पैसे से होती नहीं दोस्ती, और होती तो माँ मेरी कोस्ती, उन्हें जाने दो
जो छोड़ के गए उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो। इतने ही उसमें उन्होंने कितनी बातें बोल दी हैं। बार्स पे बार्स स्पिट हो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मेरी पैसों से नहीं होती दोस्ती, और अगर होती है तो मेरी माँ मुझे कोसती। वही मतलब कहीं ना कहीं वो यही बोल रहे हैं कि मेरी माँ मुझे यही बताना चाह रही है कि भाई लालच में मत पड़, अपना काम करता रहे, पैसों से कहीं तू गलत रास्ते पे ना निकल जाए। यस, स्टार्टिंग में गाइस आपने देखा तो उन्होंने यही कहा कि जब ये चले गए लोग तो मैंने अपने काम पे ध्यान दिया। वो शॉर्टी मेरे को देखती, चीजी सी स्माइल देती, पर मैं तब भी स्टिल अपने काम पे ही ध्यान दे रहा हूँ। और फिर माँ वाला रेफरेंस जो भाई ने अभी एक्सप्लेन करा कि मदर ऐसा बोल रही हैं, और वो सारा अपना मतलब पूरा स्ट्रगल और हसल ही बता रहे हैं इसी कैसे कैसे जो नेगेटिव और जो फेक लोग थे वो लाइफ से चले गए, तो मैंने उन्हें जाने दिया और मैंने जहाँ फोकस करना था मैंने वहाँ फोकस करा, गाने बनाने पे फोकस करा। तो ये एक सारांश है मतलब अभी तक जो इन्होंने बार्स में बोला। दिल तोड़ के गए उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, जो छोड़ के गए उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, दिल तोड़ के गए उन्हें। मैं मेरे लिए टाइम आज निकाला, मुझे खुद को है बहुत कुछ सिखाना, मेरे फैमिली को बन के वो दिखाना, जिंदगी में देखा नहीं वैसा वाला सितारा। मैं ठहरा बेचारा है म्यूजिक ने मारा, मैं करोड़ों कमा के घूमूं आवारा, मैं जिंदगी लिखता और गाने बनाता हूँ, मैं मेरा साथी और मैं मेरा दाता। पर रह गया एक मेरा सपना अधूरा, जिसकी वजह से मुझे लगता है बुरा। मेरा बाप मेरे साथ नहीं, सर पे वो हाथ नहीं मारा, नहीं माँ मेरी सुनारी कहानी, बेटा खाली पेट सोना नहीं रोना नहीं। करी मेहनत इतनी की भूल गया खाने को खाना, जिन्हें जाना है जाने दो, वापस तुम आना, हम जिधर थे पहले हम उधर ही मिलेंगे, जिधर से शुरू हुए उधर ही मरेंगे। मैं प्यार दूंगा लोगों को ढेर सारा मरते दम तक, दिल टूटा किसी का तो दुख होता बनता हमदर्द, नहीं होता सर दर्द, करूँ प्रेयर हर वक्त। स्पिट कर रहा है, कह रहा है मेरे बाप का हाथ मेरे सर पे नहीं और मेरी माँ सुरारी कहानी और वो है महारानी, कहाँ से कहाँ ले जा रहा है यार। मतलब बह रही है स्टोरी टेलिंग, बहुत सही बह रही है और बहुत कुछ बोल रहे हैं। आप सोचो 5 मिनट में उन्होंने पता नहीं कितनी बातें बोल दी हैं प्रॉपर, और अभी तक हम बिल्कुल हार्डली 1 मिनट 50 सेकंड के आसपास हम पहुंचे और इसमें ही उन्होंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं भी कोई चीज ना आउट ऑफ वो सिंक जा रही या मोनोटोनस जा रही हो, या कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि फिलर बार्स यूज किए गए, बार्स पे बार्स, फैक्ट्स पे फैक्ट्स स्पिट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात स्पिट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली जिस तरह से उनको स्टोरी को ले जाना है वो हर एक बात को कवर करते हुए चल रहे हैं। कहीं पे भी ना वो नहीं आ रहा है कि रिपीटेटिव हो रही हैं चीजें या मोनोटोनस हो रही है, नहीं, हर बार कुछ नया नया आ रहा है। मतलब रेफरेंसेस आप देखते जाओ, कहाँ वो फेक लोगों से स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद वो अपने मदर पे आए, फिर अपनी गर्लफ्रेंड पे आए, फिर भाई पे आए, फिर फादर पे आए, फिर उसके बाद अपने वापस से वो अपने काम की तरफ उन्होंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर बता रहे कि जहाँ से मैं निकला हूँ मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें, वहीं मिलूंगा। सर्कल ऑफ लाइफ जो होता है ना, पे उन्होंने बात करी कि सर्कल ऑफ लाइफ क्या चल रहा है। तो हर एक चीज की भाई तुम गए हो ठीक है, पर मेरे को अगर मिलना होगा तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां तुम छोड़ के गए थे। यही चीज है ना, जब आप बड़े ट्रैक्स लिखते हो ना तो आपकी स्ट्रक्चरिंग होना बहुत जरूरी है। जैसा ये बोल रहा था कि स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी है, वो हमें 30 सेकंड में ही पता चल गया था। वो कई ट्रैक्स में पूरा ट्रैक खत्म हो जाता है तभी पता नहीं चलता ये बंदा स्ट्रक्चर क्या कहना चाह रहा था। बिल्कुल ये काम भारी, इसलिए ही मैं यार इनको लोगों को सुनना चाहिए यार, मतलब बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल इनको नहीं, और शायद इनके साथ भी मुझे लगता है वही चीजें हो रही हैं जो शायद कहीं ना कहीं कृष्णा के साथ, इक्का के साथ, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको ना टाइम लगा लोगों तक पहुंचने में, और मुझे लगता है इनको भी लग रहा है। मतलब मुंबई में इनका बहुत मोटा सीन है भाई, पर मुंबई से बाहर इनको पहुंचने में भी टाइम लग रहा है। पर जिस दिन ये आएंगे ना और पूरे इंडिया में इनको लोग सुनेंगे ना उस लेवल पे, आज भी सुन रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे नहीं सुन रहे, पर उस लेवल पे जब सुनेंगे ना फटने वाले लेवल पे, बहुत तगड़े आर्टिस्ट हैं यार, बहुत तगड़े आर्टिस्ट हैं। आई है ना इनकी भाई, आप देख रहे हो किस तरह से बह रहे हैं, पूरी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, खतरनाक भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं गाइस, बहुत अच्छा। चलिए गाइस आगे। इंसानियत दिल में शैतान भागी कम वक्त, उन्हें जाने दो, जो छोड़ के गए उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, दिल तोड़ के गए उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, जो छोड़ के गए उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, दिल तोड़ के गए उन्हें जाने दो। मुझे रात ने सुबह दिखा दिए, मैंने जुल्म के जख्म मिटा दिए, कोविड ने लाशें लिटा दिए, कितनी मासूमों की चिता जला दी है, ये जिंदगी सबको बिठाती है, गुनहगारों के नाम लिखाती है, पन्नों पे लिख डाली गीता और जंग मेरी पूरी मेरे माँ ने जिता दी है। तकिए पे सर में दिमाग जो होता नहीं चुप है, थोड़ा सा बीमार, लाखों है विचार छोड़े नहीं पीछा, लिख डाले पन्ने है कवि की इच्छा, पन्नों से किताबें कवि की इच्छा, उड़ा डाले पन्ने है कवि की इच्छा, चला डाले पन्ने है कवि की इच्छा, और जाने दो उन्हें जो दिखाते नीचा। ये जिंदगी जी रहे गम में, क्या खोया और पाया क्या हमने, सांस मेरी लग गई थमने, ईमान तेरा लग गया जमने, मैं खाने में शैतान बैठा है एक जाम और मुझसे वो कहता है, ये जिंदगी का दुख क्यों सहता है, क्यों मुझसे तू हैरान रहता है।
भाई अभी तक ना वो कहीं ना कहीं मैखाने को वो ना वो डेविल से रेफर कर रहे हैं कि वो बैठे कि एक और जाम। वही जो कोविड वाली बात कही ना कि भाई जिंदगी कैसे मतलब वो टर्न लेती है ना कि एक दिन आप 2019 जनवरी तक आप मतलब दिसंबर तक आप मजे में थे और 20 में जो आपका एकदम से जनवरी के बाद स्टार्ट हुआ और लोग देशा तभी उसके बाद लाशें भिजती चली गई। क्या सही तरीके से डेफिनेशन दी है जिंदगी को, एक डेफिनेशन दिया है ना कि कहाँ क्या कैसे टर्न लेती है टर्न लेती है। और एक और चीज ये भी बता रहे हैं कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं नेचर जो होती है ना, आप नेचर को वो नहीं कर सकते। जो लाइफ है या जो नेचर है, जो ये चीजें ये अपने आप कई चीजें करती हैं और उसमें जिन्होंने जो पाप करे उन्हें अपने पाप का वो भरना पड़ता है, इसलिए वो लाशें गई हैं, वो बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो हम इंसानों का ही पाप था भाई जो सब आया है कोविड, और झेला भी हमने ही फिर। सही बात तो वही वाली बात है। और भाई तो बहुत सही तरीके से ले जा रहे हैं यार स्टोरी को। और अब ना गाइस बीट थोड़ा सा चेंज हो गई और थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा है कि शायद यहाँ से अब तेज होने वाला है काम, फास्ट होने। तो चलिए गाइस आगे सुनते हैं। मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी कोई जात नहीं है, मुझे खरीदने की तेरी औकात नहीं है। मेरा होता नहीं लड़ाई का मन, होता सिर्फ पढ़ाई का मन, ऊंचाई पे चढ़ाई का मन, खाओ मेरे कमाई का धन। मैं मारता नहीं हेटर पर मारता हूँ मन, शूटर है साथ में और हाथ में गन। ये नेता लोग करते हैं पॉलिटिक्स पर, अकेला निकलता जान का नहीं डर। देता मैं इनको फुल टक्कर, आई फील लाइक अ मदरफकिंग IAS, आई एम द मुंबई's finest। करेज के साथ में काइंडनेस, वो इज्जत दे दे हाईनेस। मैं सारे मेरे जानता फर्ज लगे जैसे देख के आया मैं नर्क। वन मैन शो अपन है हल्क, अकेला मिल अगर बच्चा है मर्द। मेरे जेब में पेन वो देता है कर्क, जिंदगी पेन वो देती है तर्क। तेरे में मेरे में बहुत है फर्क, कभी आजमा के देखना ये मेरी शर्त। दिखा दूंगा तुझे मैंने लिया क्यों है बर्थ, सिखा दूंगा तुझे पूरी जिंदगी का अर्थ। लगा मेरे 8 पे GI टैग, 34 से करता हूँ बिचार रैप। आई मेक मनी व्हेन आई टेक अ नैप, फिटनेस फ्रीक आई डोंट मिस अ लैप। लिखा हूँ खुद से हर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, जो वो ये वर्ड्स जो स्टार्ट हुआ ना, जब हमने पॉज तो पहले पॉज आया, बीट मतलब म्यूजिक बिल्कुल रुका, फिर एकदम से क्रेशेंडो के साथ बीट स्टार्ट हुई ना भाई, मतलब यहाँ पर ले जाके फिर बंदे ने स्पिट करना शुरू किया। बीट जब अपने बिल्कुल हाई नोट पे थी तब उसने वहां से अपने पिच स्पिट यूं स्टार्ट करा। फिर उसके बाद बहुत सही गया, बहुत सही। और गाइस अब देखो ना, हल्क को भी रेफरेंस दे रखा है और बहुत सारे रेफरेंसेस उन्होंने ले रखे हैं जो कहीं ना कहीं ताकत और स्ट्रॉन्ग उसको दर्शाती है ना। और यहाँ पर वो थोड़ा अब इस तीसरे वर्ड्स तक आते आते वो थोड़ा अब फ्लेक्स करना शुरू कर रहे हैं, अपने ऑप्स पे बोल रहे हैं कि भाई तू मेरे जैसा नहीं, मैं तेरे बोल ही रहे हैं कि मैं IAS से रेफरेंस कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं आई एम वन ऑफ द मुंबई फाइनेस्ट MFIAS एंड आई एम मुंबई फाइनेस्ट करके उन्होंने बोला है कि भाई बेस्ट हूँ मैं मुंबई उस सीन में। तो ये सारी चीजें गाइस अब मतलब कहीं ना कहीं सही कहा भाई ने कि फ्लेक्सिंग मोड में अब जा रहे हैं। इसमें आप अगर स्ट्रक्चरिंग देखोगे ना कैसे चेंज हो रहा है, वर्ड्स का जो मुखड़ा है, जो फेस है, फ्लो तेज हो गया है, फ्लो तेज हो गया। शुरुआत बड़े सीरियस नोट से करी, फिर थोड़ा बीच में और सीरियस हुए, फिर उसके बाद अब फ्लेक्सिंग उसमें आ गए। तो बहुत सही तरीके से स्ट्रक्चरिंग पे तो 10 मार्क्स है भाई, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चरिंग करी हुई है। और सेकेंडली क्योंकि एक लंबा ट्रैक है और लंबे ट्रैक में आपको ये चीज बहुत मुश्किल होता है कि ट्रैक ना मोनोटनस ना हो जाए, कहीं ना कहीं वो फ्लो ये सब चीज। तो उन्होंने ना बहुत सही बीट के वेरिएशन भी रखे हुए हैं और उसी के साथ अपने फ्लोज को भी, जैसे स्टार्ट उन्होंने बड़े सूदिंग सटल वे में करा, धीरे धीरे पिच बढ़ाई, फिर बीट थोड़ा बदली है, वहां से उन्होंने अपने फ्लो के वो बढ़ा दिए। वही लंबे ट्रैक्स में ऑडियंस को अगर आपको कनेक्ट रखना है अपने, खास करके हिप हॉप रैप में, तो अगर आप में आपकी बीट वेरिएट नहीं कर रही होगी, आपका फ्लो वेरिएट नहीं कर रहा है ना, तो वो बहुत मोनोटनस और बोरिंग होना शुरू हो जाता है, चाहे आप कितनी भारी बात क्यों ना कह रहे हो। बिल्कुल। पर ये है यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं बीट में, फ्लो में, तो वो पता चल रहा है कि हाँ बंदे ने ट्रैक के स्ट्रक्चर पे, बीट के स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से काम करा है। मतलब उन्होंने ध्यान रखा कि अगर मैं 5 मिनट का ट्रैक बना रहा हूँ तो इस चीज को मैं रखूंगा। और ये चीज गाइस हम ना नेपॉप में बहुत ज्यादा देखते हैं, वहाँ पे 5-6 मिनट के बहुत ट्रैक्स हैं, उनमें वो 2 तरह की बीट्स यूज करते हैं, या फिर बीट में ही सेम बीट में एक वेरिएशन ऐड ऑन कर देते हैं, टेम्पोज में थोड़ा चेंजेस ले आते हैं और फिर वो बिल्कुल ही अलग अवतार पे आ जाते हैं आधे गाने का। तो वही वाली चीज हमें थोड़ा काम भारी की तरफ से इस ट्रैक में देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ है भाई। बिल्कुल एक
ग्रूवीनेस, वाइबीनेस और एक वो कैचीनेस बना के रख रहा है इस वजह से ट्रैक। चलिए गाइस आगे सुनते हैं। ट्रैक सिखाओ खुद से, दैट्स अ फैक्ट, तेरा हरा नहीं पाएगा एआई ऐप, मुझे डिस सुना के उसे रैप, ट्रैश टॉक यू मेड मी लाफ, यू पीस ऑफ शिट, हम करे साफ, आई एम ऑलरेडी इन द हार्ट, मुझे होना नहीं फोकट का वायरल, क्लीन क्लेवर मेरा हर एक कार्ड, तू बनाएगा मेरे को राइवल, वो पीठ पीछे मेरे बिच करते, मेरे रास्ते में काटे आए फूल बनते, पूरे देश में हम लोग कूल बनते, आधी नॉलेज से तुम धूल बनते, शानगिरी करना नहीं भूल करके, प्रिंसिपल बैठे है स्कूल करके, मेरे फैंस को पता मेरी सॉन्ग राइटिंग, रैप से मिला दूं ऑलमाइटी, एक्सेप्ट करे पूरी सोसाइटी, निग्लेक्ट करे मुझे एंजाइटी, यू डिसरिस्पेक्ट मी एंड आई डिनाइड इट, आई स्पीक ट्रूथ एंड आई नेवर हाइड इट, कर नहीं पाएगा मेरी आवाज को अफोर्ड, करता रह जाएगा कॉल को रिकॉर्ड, बताते फिरेगा काम भारी कौन है, तेरे जैसा ऑफ नहीं पूरा टाइम ऑन है, दोस्ती में पैसा इधर भी पैसा उधर भी पैसा, पूरा टाइम पैसा पैसा पैसा, तू हो गया कैसा, रिश्ते नहीं दिखते तुझे दिखता है पैसा, तू देता नहीं किसी को इज्जत, तू तैयार है लेने को जिल्लत, करूँ तुझे ठीक और करूँ तेरी मदद, सिखाता मैं तेरे को अच्छे से पद्धत, तू मिलन ना यार, तू मिलन ना यार, मैं रैप प्रोडिजी एंड फीलिंग हायर। छा गया भाई, काम आ रही, छा गया भाई, बहुत सही ले गए, बहुत सही ले गए। राइमिंग पैटर्न्स इस वाले वर्ड्स में खास करके जो लास्ट वर्ड्स था उसमें तो ब्लो अप कर गए। इसमें उन्होंने ना फ्लो को तेज रखा, वो सारी चीजें भी तेज रखी, बस मुझे एक चीज है जो मुझको लगी भाई, वो मैं बोलूंगा कि तेज करने के चक्कर मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बार्स को ना बहुत सिंपल रखा है, राइम्स तो बहुत सही बिठाई उन्होंने, पर थोड़े से मेरे को बार्स ना सिंपल लगे वहां पे, अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के साथ करते ना, अगर वो हर बार के एंड में जो वो करवा रहे थे, हाँ, या तो इसमें अगर मुझे ना कहीं वेरिएशन ले आते, वेरिएशन अगर या तो इंटरनल राइमिंग्स लगता है कि वर्ड टू वर्ड चेंज हो रहा, वो बीच में कहीं ले आते, या अगर बीच में कहीं एक चॉपर की बहुत कमी महसूस हो रही थी, अगर एक चॉपर पड़ जाता ना बीच में, चॉपर पड़ जाता, क्योंकि कहीं ऐसा लग रहा था यहाँ पर चॉपर पड़ेगा, फिर वो वहीं पर बार टूट जा रहा था, फिर अगली राइमिंग शुरू हो जा रही थी, तो वो एक चॉपर पड़ जाता ना तो मजा आ जाता। वही एंड का जो थोड़ा सेक्शन है ना जहाँ पे उन्होंने तेज करा है, चॉपर तक तो नहीं किया बट हाँ तेज करा उन्होंने, वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते ना, थोड़ा सा मतलब बार्स को और कॉम्प्लेक्सली आते, तो क्योंकि यार काम भारी इतने फाइनेस्ट है, वो आगे से इतना सही घुमाते हुए ला रहे हैं और एंड में तेज तो करा पर थोड़ा सिंपल हो गए बार्स, वो हर बार्स में, हाँ, हर वो बार्स एक छोटी चीज हमें महसूस हुई है। मुझे ये लगा कि अगर बीच में जैसे चॉपर नहीं पड़ रहा था, स्पीड में कर रहे थे, अगर चॉपर ले आते एक बीच में, या तो चॉपर ले आते और चॉपर के साथ या ऊपर नहीं लाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते, मतलब आपके बार्स को ना कॉम्प्लेक्स कर देते। अभी ये वाला ना थोड़ा वैसा हो गया था जैसे सिंपल होता है ना, जैसे खाना पीना जाना आना वाना, ये वाले सिंपल, और वो 10 से 12 बार में मतलब वही चल रहा था, जैसे एंजाइटी सोसाइटी इस तरीके से, ऑलमाइटी, वो 3 राइम में बड़ा बेसिक राइमिंग लग रही थी। तो गाइस ये चीज हमें थोड़ी सी महसूस हुई है यहाँ पे, अगर ये चीज और बेटर हो सकती थी, रेफरेंसेस पर बहुत अच्छे दिए हैं, वर्ड प्लेज हो सकते थे, कुछ वर्ड प्ले कर देते, वर्ड प्ले नहीं थे, वर्ड प्ले की थोड़ा कमी लगी, वर्ड प्ले की कमी तो खैर पूरे वर्ड्स में नहीं दिखी मुझे, उसमें कहीं हो सकता था 1-2 जगह स्मार्ट वर्ड प्ले कर देते, पर भाई का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। और मुझे थोड़ा सा चॉपर का बीच में लगा, मुझे लग रहा था कि अब आ रहा है, पर वो मुझे ना वही थोड़ा सा कसक सी रह गई कि एक मार देते बीच में, या इंटरनल राइमिंग्स तगड़ी हो जाती नहीं बीच में। मुझे बस ये था कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते, बार्स को अगर कॉम्प्लेक्स कर देते ना, तो वो कॉम्प्लेक्स बार प्लस फास्ट फ्लो जो जिस पे वो बात करें चॉपर, तो भाई फिर तो डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता, मतलब ये ट्रैक फिर वो ना नेक्स्ट लेवल फाड़ देता। तो गाइस ये चीज हमें लगी, हमें महसूस हुआ कि अगर ऐसा होता तो, पर गाना बहुत अच्छा है, गाना अच्छा है, रेफरेंसेस भरे पड़े हैं, रेफरेंसेस और बहुत रेफरेंसेस हैं, लिरिक्स शीट बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है, स्ट्रक्चर अच्छा है। एंड में हमें बस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चीज लगी, वो हमने आप लोगों से डिस्कस करी है, बाकी देखिए वो आर्टिस्ट ने किस तरह से सोचा है, वो थोड़ा उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और हमने बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताया, राइट। तो गाइज ये तो ट्रैक आ चुका है, जाइए एंजॉय करिए, ये ट्रैक को थोड़ा टाइम हो चुका है, प्लीज इसे एंजॉय करिए अगर आपने नहीं सुना है। काम भारी एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, इस तरह के ट्रैक्स को गाइज जाइए और सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि यार असली हिप हॉप किस तरह का है, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और एक रियल और फेक चीज़ में आपको डिफरेंस समझ में आएगी, ब्लेंडिंग में भी चीज़ें समझ में आएंगी, और क्या क्या चीज़ें एक रियल प्रॉपर हिप हॉप क्या है वो आपको समझ में आएगा, राइट। तो और इसका रिएक्शन गाइज आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइज हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है इस ट्रैक के बारे में, क्या आप सहमत हैं जो बात हमने बोली, आप सहमत नहीं है तो वो भी हमें बताइएगा, राइट। तो फिर गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नई रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।